य एनं वेत्ति हन्तारं यच्छैनं मन्यते हतम् उभितो न विजीनितो न हन्यन्ते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारी जा सकती है। पुनः इस पर बल देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि त्याणम भूत्वा भविता भा न भूयम अजो नित्या शास्त्रो पुराणो न हरते हम हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता है, क्योंकि वह वस्त्र ही तो बदलता है। यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है और आत्मा ही सनातन है। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा को अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों ना कह ले। वेदान विनाशिनम नियतम न एनजमवयम कथम स पुरुषम पार्थ के घात्यानि हंति कम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला पृथा पुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाशर सहित नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष किसी को मरवाता है और किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म ही नहीं लेता है। अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वसा समीनम जीर्णानम तथा व्याय नवानि गृहणतानि नौ परपानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि सयांति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीवरानी व संसी जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर भी नया शरीर धारण करता है, तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नए शरीर धारण कर लेता है। अतः खुलो कर्तुमया पुरुषा कतु समलोके पुरुषो भवति तथा प्रेते भवति। अतः यह पुरुष निश्चित संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसे ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरती, परंतु इसका अजय अमरता पर बल देते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चंद कले देय नित्य प्यामो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रदानी नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना वायु इसे सुखा सकती है। अच्छयो महादेव माँ कल्यो घोषोय एवच नित्या सर्वगता शाणु चलोचे सनातन। यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाग है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेग है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह, अशोध्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तक तय कराने वाली विषय विषय में अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसके कुल परिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म धीरू लोगों को भोगना पड़ता है। मध्यकालीन भारत में
बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ है। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? या 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं। आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो जाता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति है जिसमें भारत में सांप्रदायिक वैषम्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मून लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही विवश थे, देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों का बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वतः कर रहे हैं। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्री और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार ना जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन भी अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों का के प्रसिद्ध ज्ञान में खोए हुए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी। दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पड़े क्यों? धर्म से क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार, वे ही उसके सच झूठ के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के क्षत्रियों में वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्म प्रयाणों का समादर दिया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी ना रखने से उपयुक्त गांवों के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए और धर्म नष्ट हो गया। कुछ लोगों ने इस अप्रिय शब्दों को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु तब सब कहाँ तक प्राणगत करते। दूसरे गांव के लोगों ने खान पान, शादी विवाह, उन सब का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी बहुत प्रलोभन दिया तुमने, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। आपस में संगठित होते गए, विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। वे आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांव के हिंदू भी उनके साथ संबंध करने लगे। उन लोगों ने बताया कि कुछ काल पश्चात, जिसमें जब से श्री परमहंस आश्रम से प्रकाशित साहित्य उनके बीच पहुंचा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे लोग कभी धर्म भ्रष्ट हुए ही नहीं थे। धर्म तो रक्षा करता है, ना कि नष्ट करता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, छूने खाने से कभी नष्ट नहीं होता। उस समय क्या हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था। इसलिए व्यवस्थाकारों ने कहा कि धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई मुई। वह एक पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं हुआ। उनका धर्म मर गया सदा के लिए। उनके सदा के लिए कृष्ण, राम और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वह मर गए। वास्तव में शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग अपना धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण घरदा, मरने जीने वाले हैं। और धर्म कोई ठोस चीज है जिसके शरण में जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर रहा है। तो इससे हम क्या आशा करते हैं? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, उससे आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मारेंगे, किसी शस्त्र से मरेंगे, और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, ना कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु इसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। वह सनातन कैसे हो गया? ऐसे ही
कतिपय कृतियों महाभारत काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुम यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध यह है कि वह कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकार किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबसे अंदर व्याप्त होता है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह हम आपको अगले पार्ट में, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अव्योत्याम मिनिच्यो यम किरोनि मुच्यते। ये हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।